की परी हूँ मैं। अरे मम्मी, मुझे एक कप कॉफी दे दो। पापा की परी हूँ मैं, घर की लाडली हूँ मैं। अभी देखो इसे परी बनाती हूँ कैसे। अरे ये बच्चे कॉफी किसने गिरा दी? मैंने। वो क्या है ना, पापा की परी को जगा रही थी। मैंने सोचा तुझे याद दिला दूं कि तू अब पापा की परी नहीं, ससुराल की परी है। अभी सपना न टूटा तो बता, एक उल्टी पानी ला दूं? सारा घर का काम पड़ा है, चल उठ के पोछा झाड़ू लगा दे। इतना अच्छा सपना देख रही थी, पता नहीं बीच में आके कहाँ टपक गई। छोटी एक काम कर, मैंने सब्जी छोक दी है, तू आटा गूंथ के रोटी सेक दे। ओहो भाभी, आप ये कैसी बात करती हो? मैं आटा नहीं गूंथ पाती हूँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। अच्छा तो एक काम कर, मैं किचन का काम कर लेती हूँ, तू झाड़ू पोछा कर ले। भाभी आप भी ना, जब मैं आटा नहीं गूंथ पाऊंगी तो झाड़ू पोछा कैसे कर पाऊंगी? आपको पता है ना, मैंने अपने मायके में कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया है, और फिर अगर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। छोटी अभी तो ससुराल में है, मायके में नहीं है, तो यहाँ तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। या तो तू किचन का काम संभाल ले, या तो तू बाहर का। क्या हुआ बहू, क्यों अपनी दरवानी पे गुस्सा निकाल रही है? देखिए ना माँ जी, या तो मैं किचन का काम कर लूँ या तो मैं बाहर का। मैंने किचन का काम करने के लिए बोला तो बोल रही कि मेरे नेल खराब हो जाएंगे, और मैंने झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोला तुम बोल रही हो मेरे नेल खराब हो जाएंगे। आखिरकार कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ एकदम सही कह रही है। और ये बता, तू पोछा क्यों नहीं लगाएगी? मम्मी जी, मैंने तो दीदी को मना नहीं किया, मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर में लगा दूंगी, वो कर देगी, तो तू क्यों परेशान हो रही है? और ये तेरी छोटी बहन के समान है, तो इतना मत लड़ा कर उससे। जब देखो तब दोनों बहुओं में महाभारत छिड़ी रहती है। नहीं खाना है मुझे खाना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। रमेश जी भी ना फालतू में माँ जी पे गुस्सा निकालते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। बेचारी माँ जी इतने प्यार से खाना बनाई है, खा लेना था ना। बेचारी वो तो दुखी हो गई होंगी। एक काम करती हूँ, उनके पास जाती हूँ। अरे क्या बताऊँ अंजलि बेटा, जब से तेरी भाभी आई ना, तेरे भाई को उसने बदल दिया, और मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। पहले मुझसे कितने अच्छे से बात करता था, लेकिन अब देखो हर टाइम गुस्सा रहता है। जरूर उस चुड़ैल ने ही भड़काया होगा, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मम्मी आप तो एकदम सही कह रही हो। भलाई का जमाना नहीं। बहू तू तो यहाँ सो रही है, मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ डाली। अरे खाना नहीं बनाना क्या तुझे? मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे खड़ी हो रही हूँ तो चक्कर सा आ रहा है। अच्छा तो ये भी बहाना कर रही है, अब मुझे ही कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अरे पंकज, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए काजल को उसके मैके भेज दो। अरे रमेश बेटा, एक काम कर, बहू को उसके मैके भेज दे, जब देखो तब बीमारी का नाटक करती रहती है, मैं तो नहीं इसको देख पाऊंगी। अरे माँ क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत सी खराब लग रही है। अरे काजल काजल। हाँ जी बोलिए। अरे मैं क्या बोला था, माँ की थोड़ी तबीयत खराब है तो उनका ध्यान देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैं क्या बोल रही थी, माँ जी को उनके मैके भेज दीजिए, मैं तो इनकी देख रेख नहीं कर पाऊंगी। अरे ये तू कैसे बोल रही है? और तेरा क्या फर्ज है अपनी सास की सेवा करना, और माँ को मैं मैके क्यों भेज दूँ? क्यों, जब मैं बीमार थी तो मुझे तो अपने मैके भेज दिया गया था, तब आप लोग का फर्ज कहाँ था? तब आप लोग की जिम्मेदारी कहाँ थी? मुझे तो बोल दिया गया था कि मुझे मैके भेज दो, और आपने भेज भी दिया था। आज मैंने अगर वही चीज बोल दी तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हाँ काजल एकदम सही कह रही है, माँ ने गलती तो की थी, हो सके तो माफ़ कर दे। भाभी आपने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे छोटी, तू ही तो बोल रही थी कि मैं पराठे पूड़ी नहीं खाती सुबह सुबह, मैं तो डाइटिंग पे कर रही हूँ। लेकिन सुबह तो खाना आप बनाती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए भी बना के रखो। मम्मी जी आप देख रही हो ना अपनी बहू को, जब हम दोनों का टाइम बन रहा है खाना बनाने का, तो भाभी को भी तो मेरे लिए खाना बना के रखना चाहिए था। अरे काजल बहू, इसके लिए भी थोड़ा नाश्ता बना देना था ना तुझे। मम्मी जी आपको ज़्यादा ही चिंता है ना अपनी छोटी बहू की, तो एक काम करिए, कल से आप ही इनका नाश्ता बना दिया करिए, मेरे से ये डाइटिंग वाला खाना नहीं हो पाता, मुझे तो सिर्फ देसी खाना बनाना आता है। अरे बहू, तू तो वैसे भी सलाद वलाद खाती है, तो अपना बना लिया कर, उसमें किससे क्यों कह रही है? एक टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना, कल से मैं वो भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी। हाँ तो मम्मी जी, मैं भी कल से अपना ही खाना बनाऊंगी, आप अपना देख लेना। भाभी मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, आप मुझे अपना फेस वॉश दे दीजिए। अरे दीदी, वो फेस वॉश तो कब के ख़त्म हो गया, अब तो मैं फेस वॉश भी नहीं लगाती। अच्छा भाभी कोई बात नहीं, वो भाभी मैं आज बाल धुलने जा रही थी, तो मुझे अपना शैम्पू दे दीजिए। दीदी शैम्पू भी ख़त्म हो गया। अरे दीदी, तो भैया से मंगा के रखना चाहिए था ना आपको।
अरे दीदी, मैं बताना भूल गई थी, एक रेड कलर का बैग है, उसमें शैम्पू, साबुन, फेस वॉश सब रखा है, आप उसी से निकाल लीजिए। माँ जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हो? मुझे तो लगता है आप शुरू से ही ऐसी हो। तो जैसे बहुएं अगर घर में आ जाए ना, तो सासें कभी खुशी नहीं रह सकती, बस हमेशा गुस्से में रहेंगी। तेरे आने के बाद ही मैं ऐसे रहने लगी हूँ। अब पता चला मैं गुस्से में क्यों रहती हूँ। भाई, मैं तो पापा को आपके सहारे छोड़ कर गई थी और देख ना पापा की क्या हालत हो गई। भाई, मुझे तो लगा था मम्मी के जाने के बाद आप पापा की अच्छे से देख रेख कर पाओगे, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है अपने पापा के लिए। अरे, आप तो उनका ढंग से इलाज भी नहीं करा पाए। भाई, अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते, मैं पापा को अपने साथ ले जाती। अरे पूनम, ये तू क्या बोल रही है? पता है भैया, माँ के जाने के बाद पापा कितना शांत हो गए हैं। मुझे तो लगा आप उनका सहारा बनोगे और उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने पाएगी, लेकिन अरे ये आपके पिता हैं, इनको चाहिए क्या? बस प्यार चाहिए अपनों का, वो भी नहीं आप दे पाए भैया। मुझे तो लगा कि पापा खुश होंगे, लेकिन यहाँ आई तब पता चला कि पापा कितना दुखी है और आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता पापा के लिए। पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा काजल पापा का ध्यान रख लेगी, लेकिन तू चिंता मत कर और ज़रा सा परेशान ना हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से पापा को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा और तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये मेरा तुमसे वादा है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बात है बहू, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है और इतनी जल्दी उठ गई आज तो। वो मम्मी जी, मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद, और इसीलिए तो मैं जल्दी उठ गई। लेकिन आज है क्या ऐसा? वो मम्मी जी, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा, तभी मैं सोचूं आज इतनी खुश क्यों है। इस घर में आए हुए तुझे 5 साल हो गए, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला। मम्मी जी, आपको नहीं चला होगा, मुझे तो चला है। क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं।